बचपन में आपने स्कूल में पढ़ा होगा क से कबूतर, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अब बच्चे शायद क से कबूतर नहीं क से कुत्ता पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए कि अलीगढ़ के शिक्षकों के दिमाग में अब कुत्तों का ही ख्याल आता रहेगा। तो जाहिर है कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाते समय क से कबूतर नहीं, शिक्षकों के मुंह से क से कुत्ता ही निकलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ। दरअसल अलीगढ़ से एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसे सुन करके आप भी कहेंगे गजब आदेश है। बता दें कि जिस तरह से शिक्षकों से पढ़ाने के अलावा और काम लिया जाता है, जैसे चुनाव का काम, जनगणना या सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना जैसे तमाम सर्वे, वैसे ही अब कुत्तों को गिनने का काम भी शिक्षकों से लिया जाएगा। है ना गजब। बीएसए यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ऐसा आदेश दे दिया है जिसे सुनकर के लोगों को काफी हैरानी हो रही है और लोग सोच रहे हैं कि आखिर बीएसए ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं। तो चलिए पूरा मामला क्या है ये जानते हैं। दरअसल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा जारी किए गए एक पत्र के मुताबिक सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, खेल परिसर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन परिसरों की 2 सप्ताह में पहचान कर आवारा कुत्तों का चिन्हीकरण करने और उनका विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। टीचर अब नगर निकायों और पशु कल्याण विभाग के साथ मिलकर के आवारा कुत्तों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और यह जानकारी जिला मुख्यालय को भेजेंगे ताकि शासन द्वारा इस पर आगे काम किया जा सके। वहीं जब इस फैसले को लेकर के खूब आलोचना होने लगी तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सफाई दी। अलीगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि विभाग द्वारा कुत्तों की गिनती के लिए ड्यूटी नहीं लगाई गई है, बल्कि उन कुत्तों के संबंध में विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त और 7 नवंबर को संस्थागत क्षेत्र में आवारा कुत्तों के प्रबंध के संबंध में जनपद के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, अशासकीय सहायता प्राप्त व मान्यता प्राप्त स्कूलों के परिक्षेत्र में आवारा कुत्तों के विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बीएसए ने कहा कि इस संबंध में शिक्षकों द्वारा आवारा कुत्तों की गिनती कराए जाने का आदेश देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये एकदम गलत है। शिक्षा विभाग द्वारा कुत्तों की गिनती के लिए किसी अध्यापक की ड्यूटी नहीं लगाई गई है। अब भले ही बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आवारा कुत्तों की गिनती कराए जाने का आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन ये बात तो सच है ना कि सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, अशासकीय सहायता प्राप्त व मान्यता प्राप्त स्कूलों के परिक्षेत्र में आवारा कुत्तों के विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मतलब गिनना तो कुत्ता ही है, भले ही सीमित क्षेत्र में हो या चिन्हित क्षेत्र में हो। मतलब यह है कि शिक्षक अब डॉग ट्रैकर के रूप में काम करेंगे। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी के इस अजीबोगरीब आदेश से शिक्षकों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। शिक्षकों का कहना है कि अभी तो एसआईआर के काम भी पूरे नहीं हुए हैं और अब यह नया निर्देश मिल गया है कि आवारा कुत्तों को चिन्हित कर उनकी गिनती करनी है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाई कराएं कि आवारा कुत्तों की गिनती करें। शिक्षकों के कंधों पर काम का बोझ बहुत हो गया है। पहले बीएलओ बनकर एसआईआर का काम कर रहे हैं और अब आवारा कुत्तों की गिनती का काम मिल गया है। इससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाना जरूरी है या कुत्तों की गिनती बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। आखिर ये कैसा आदेश है कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने से भी ज्यादा शिक्षकों के लिए आवारा कुत्तों की गिनती करना ज्यादा जरूरी है। आखिर ये कैसा फरमान है कि स्कूलों से निकल करके शिक्षक अलग अलग जगहों पर जाकर के जो चिन्हित किए गए हैं वहां पर जाकर के कुत्तों की गिनती करेंगे और इस काम के लिए शिक्षकों को तो अलग से मेहनताना भी नहीं मिलेगा। अलीगढ़ में बीएसए का ये आदेश लोगों को हैरान तो कर ही रहा है, साथ ही साथ कई सवाल भी खड़े कर रहा है कि क्या स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक अब इतने ज्यादा खाली हो गए हैं कि कभी एसआईआर के लिए बीएलओ बनकर के काम करेंगे, कभी जातिगत जनगणना का काम करेंगे और अब बैठ करके कुत्तों की गिनती करेंगे। मतलब टीचरों के पास अब कोई काम नहीं रह गया है पढ़ाने के अलावा। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।